हेलो स्टूडेंट, तो आज हम 7th स्टैंडर्ड का हिंदी का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन सीखने वाले हैं जिसका नाम है लेसन नंबर 7 रहस्य, जिसके रचयिता है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। तो चलो लेखक का संक्षिप्त में परिचय देखते हैं। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे जी ने बाल साहित्य रचना और समीक्षा के क्षेत्र में प्रशंसनीय योगदान दिया है। आपने अनेक पुस्तकों का संपादन कार्य भी किया है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने बच्चों को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए प्रेरित किया है। तो ये जो लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इन्होंने इस लेसन में अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम किया है। उन्होंने बताया है कि बच्चों को अंधश्रद्धा के ऊपर विश्वास नहीं रखना है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड में दिया गया बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहे। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। अंधेरी रात थी, चारों ओर सन्नाटा था, हाथ फैलाए न सूझता था। कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। आधी रात बीत चुकी थी। मामा जी के घर से कुछ दूरी पर सामने हवेली थी। हवेली में उजाला था। आर्यन खेतों को सरपट पार करता हुआ उस ओर अकेले बढ़ रहा था। देखो, इस लेसन में आर्यन नाम का एक लड़का है जो कहाँ आया है, अपने मामा जी के घर। अभी अंधेरी रात थी और आधी रात बीत चुकी थी और मामा जी के घर के सामने क्या था, एक हवेली थी और उस हवेली से क्या आ रहा था, उजाला। यह आर्यन बहुत ही ब्रेव था। वह क्या करने लगा, खेतों के बीच से उस हवेली की तरफ जा रहा था। अभी देखो क्या हुआ। उस हवेली में आधी रात के बाद कल भी ऐसा ही उजाला देखा था। मामा जी ने पहले ही आर्यन से कह दिया था उधर हवेली की ओर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आर्यन ने पहले भी ऐसा उजाला, उसके पहले दिन भी उजाला वैसे देखा था उस हवेली में, बट मामा जी ने क्या किया था, उसे पहले ही वार्न किया था कि उस हवेली में जाना नहीं है। वह हवेली भूतों का डेरा है। आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा। वह जानता था कि भूत वूत कुछ नहीं होते, यह कपोल कल्पना है। देखो, मामा जी ने आर्यन को पहले ही वार्न किया था कि उधर जाना नहीं है, उस हवेली की तरफ जाना नहीं है क्योंकि उधर भूत रहते हैं। बट आर्यन भूतों को नहीं मानता था। उसे पता था कि भूत वूत कुछ नहीं रहते, ये सब कल्पनाएं होती है। कक्षा में विज्ञान के शिक्षक ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण अच्छी तरह समझाया था। रहस्य का पता लगने के लिए उसने मन में ठान लिया। रहस्य का, देखो लेसन का नेम ही रहस्य का पता लगाने के लिए उसने मन में ठान लिया कि ये जो है सब लोग भूत करके डर रहे हैं, हवेली में भूत रहते हैं ऐसे डर रहे सब लोग। तो उसे पता था कि स्कूल में उसके साइंस के टीचर ने उन्हें पढ़ाया था कि ये भूत वूत कुछ नहीं रहते, जो रहते वो साइंटिफिकली किए हुए एक्सपेरिमेंट रहते हैं। लोग उसको जादू कहते हैं, राइट, मैजिक कहते हैं, बट वो साइंस के बेस पे एक्सपेरिमेंट रहते हैं। तो उसे तो ये पता था कि ये भूत वूत जो है सब लोग कह रहे हैं ये सब झूठ है, बट उसको प्रूव करना था। मामा जी ने कहा था इस हवेली में पिछले 10-15 सालों से कोई नहीं रहता। कितने सालों से कोई नहीं रहता? 10-15 साल से। पहले इसमें एक जमींदार का परिवार रहता था, अब जमींदार का परिवार खत्म हो गया है। उस तरफ कोई आता जाता नहीं। 10-15 साल पहले जमींदार का परिवार रहता था और अभी उधर कोई नहीं रहता। एक बार घीसू उधर गया था, बेचारे का बुरा हाल हुआ था। 3 महीने तक खाट पकड़े रहा मतलब क्या? बीमार था, इतना इंजर्ड हुआ कि वो 3 महीने तक खाट से उठ ना सका, बेड से उठ ना सका। इतनी बुरी तरह से वो उधर पिट के आया था और इंजर्ड हुआ था। घीसू नाम का कोई उनके गांव का कोई आदमी होगा वह। आर्यन करवटें बदलता रहा। आधी रात को उठकर छत से उसने हवेली को फिर से देखा। उस हवेली को देखा। वहाँ रोशनी थी। गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए वह मामा जी के घर आया था। मई की छुट्टियों में आप भी आपके मामा जी के घर जाते हो, वैसे ही आर्यन गर्मी की छुट्टी बिताने के लिए मामा जी के घर आया था। तो अभी देखो, गर्मियों में ज़्यादातर लोग गांव में ऊपर छत पर सोते हैं, वैसे ही आर्यन मामा जी के साथ छत पे सोता था गर्मियों के दिनों में। तो आधी रात को करवटें बदल रहा था, उसको नींद ही नहीं आ रही थी और उठ के वो हवेली की तरफ देख रहा था। यह एक समृद्ध गांव है।
मामा जी के पास एक विदेशी डिजिटल कैमरा भी है। यह बात आर्यन को मालूम थी। समृद्ध गांव है मतलब क्या, इस गांव में सबके पास अच्छे से धन धान्य है, उसकी कोई कमतरता नहीं है। और इन मामा जी के पास एक डिजिटल कैमरा भी था, यह आर्यन को पता था। मामा जी की एक लड़की थी, उसका नाम था कनिष्का। क्या था मामा की लड़की का नाम? कनिष्का। आर्यन ने कनिष्का से कुछ सलाह मशविरा किया, कुछ बातचीत की, कनिष्का के साथ बैठ के कुछ बातचीत की। दोनों बहादुर थे। दोनों कैसे थे? ब्रेव थे। अगला कदम उठाने के लिए उन्होंने कमर कस ली। कमर कसना मतलब क्या? सज्ज हो जाना, तैयार होना। अगला कदम, अभी उनको दोनों को क्या, वो जो अंधश्रद्धा फैली हुई थी गांव में कि हवेली में भूत है, हवेली में भूत है, तो उन्हें तो पता था कि ये सब कपोल कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता, बट उन्हें वो प्रूव भी करना था। तो उन्होंने दोनों ने मिलकर योजना बनाई। अभी क्या है वो देखो। अगली सुबह उसने मामा जी से कैमरा मांग लिया। मामी जी को साथ बैठाकर मामा जी का फोटो लिया। फिर मामा मामी और कनिष्का के भी फोटो खींचे। कनिष्का ने मामा मामी के साथ आर्यन के भी फोटो खींचे। मामा मामी जी बहुत खुश थे। मामा जी ने कैमरा की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। देखो आर्यन ने क्या किए, सबके फोटो 1 बाय 1 खींचे। कनिष्का के, मामा मामी के साथ आर्यन के फोटो, सबके फोटो हो गए। फिर मामा जी ने कैमरा की तारीफ के पुल बांधते हुए कहा। पुल बांधना मतलब क्या? तारीफ करना। अभी मामा जी खुद के कैमरा की तारीफ करने लगे। रात में मामूली रोशनी में बिना फ्लैश गन के भी यह तस्वीर खींच लेता है। कमाल का लेंस लगा है इसमें। देखो अभी कैमरा की तारीफ कर रहे थे कि कम लाइट में रात में भी बहुत अच्छे से फोटो खींचता है ये मेरा कैमरा, इसकी जो लेंस है बहुत कमाल की है। आर्यन ने कैमरा अपने पास रख लिया था। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। अब ये सब उसकी बढ़ाई जो की थी मामा जी ने, तो ये सुन के आर्यन ने वो कैमरा अपने पास रख लिया। कैमरा पाकर आर्यन और कनिष्का बहुत प्रसन्न थे। वे दोनों रात होने का इंतजार करने लगे। रहस्य का पता लगाने का यह अच्छा अवसर था। अभी वो हवेली में क्या है, यह रहस्य का पता लगाने के लिए उनके पास एक यह अच्छा अवसर था, क्योंकि उनके पास कैमरा भी था। अभी अंधेरा होते ही दोनों घर से निकल पड़े। रात होते ही दोनों घर से निकल पड़े। हवेली सामने थी। अंदर से हंसी और कह कहो की आवाज़ें सुनाई पड़ रही थी। जब वो हवेली की तरफ जा रहे थे, रात को जा रहे थे, बहुत अंधेरा था सब जगह पे, तो उन्हें हंसी की आवाज़ आ रही थी जोर जोर से। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। आर्यन और कनिष्का ने पहले चारों ओर ध्यान से देखे। कहीं कोई खतरा नहीं था। वे दबे पांव हवेली में चले गए। चारों ओर देखा कि कहाँ पे कोई खतरा है क्या, नहीं। तो अभी वो दबे पांव कहाँ चले गए? हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। अभी वह हवेली के बीच में, वह बड़ी सी हवेली के बीच में एक बड़ा कमरा था और उसका दरवाज़ा अंदर से बंद था। खिड़कियाँ नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। देखो उस दरवाजे को खिड़कियाँ थी वो बंद थी, बट नीचे से बंद थी, बट ऊपर से वह खुली थी। आपने बहुत बार देखा होगा खिड़कियों के ऊपर भी ऐसी छोटी छोटी वाली खिड़की, तो वह ऊपर की खिड़कियाँ खुली थी। बड़ी सावधानी से आर्यन ने अंदर झांककर देखा तो क्या दिखा उसे? हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े, बड़ी बड़ी मूछे वाले कई लोग पगड़ी बांधे बैठे थे। अंदर लोग बैठे थे उस कमरे के अंदर, हट्टे कट्टे मोटे मूछ वाले लोग बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे, और उनके साथ कुछ लोग थे उन्होंने पैंट और कमीज पहना था। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। देखो उनका डिस्क्रिप्शन दिया है, वो लोग कैसे थे। उनकी आंखों से क्या आंखों से आग बरस रही थी। आंखें लाल लाल थी। सबके चेहरे डरावने थे। उस समय वे खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा। देखो सब खाने में मस्त है। हड्डियां चबा रहा था, कोई रोटी खा रहा था, सब खाना खाने में व्यस्त थे। गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी। गले में क्या था उन लोगों के? कारतूस, जो बंदूक में डालते हो, कारतूसों की पेटी लटक रही थी। बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। लुढ़के हुए मतलब नीचे लेट गए थे, और बंदूकें तलवारें भी उनके साथ थी। आर्यन ने इशारा किया। तनिष्का ने बड़ी सावधानी से कैमरा निकाला। गैस बत्तियों की रोशनी इतनी तेज थी कि बड़ी आसानी से फोटो लिया जा सकता था। अभी देखो कनिष्का ने धीरे से कैमरा निकाला और उनकी ऊपर से जो विंडो ओपन थी वहां से क्या किया? फोटो खींचा। अभी उसके जहाँ पे लाइट्स थी ना, लाइट्स की रोशनी इतनी तेज थी कि फोटो निकालते वक्त जो फ्लैश आता होगा थोड़ा बहुत, तो उसकी रोशनी उनको दिखाई नहीं दी लोगों को। बस उसने फटाफट कई फोटो खींचे और वे घर की ओर चल पड़े।
अगले दिन सवेरे सवेरे आर्यन ने साइकिल उठाई और नारायणपुर की ओर चल पड़ा। फोटो निकालने के बाद तुरंत वो घर पे निकल गए और सो गए। और मॉर्निंग होते ही आर्यन ने क्या किया, साइकिल निकाली और नारायणपुर चला गया। वहाँ फोटोग्राफर की एक दुकान थी। सभी फोटो तैयार कराकर शाम तक वह लौट आया। वो कैमरा लेके नारायणपुर में, गांव से दूर नारायणपुर में एक फोटोग्राफर था। वो फोटो धुलवा कर, अभी जैसे कैमरा मोबाइल वाला कैमरा रहता वैसे नहीं थी तब, कैमरा से फोटो वॉश करके वो ऐसे फ्रेम मिलता था, वो लेके आया शाम तक। कनिष्का ने अपने पिताजी से कहा, आप कहते हैं भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती, उनके फोटो नहीं ले सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहाँ कुछ फोटो लिए हैं, ज़रा देखिए। तो उन्होंने फोटो पिताजी को दे दिए। देखो कनिष्का ने अभी पिताजी से कहा, आपने तो कहा था कि भूत कैसे होते हैं, भूतों के पैर नहीं उल्टे होते हैं, उनके फोटो निकलते नहीं, ओके, वो दिखते नहीं हमें, उनकी छाया नहीं होती। तो हम वैसे उधर जो आपने मना किया था उस हवेली में गए थे, उधर हमने कुछ फ़ोटो निकाले। अब ये फ़ोटो देखो ज़रा, बोलो तो ये भूत कैसे है। वे परेशान हो उठे। उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न आया। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रही। आंखें खुली की खुली रहना एक मुहावरा है, मतलब आश्चर्यचकित होना। अभी ये सबके लिए सरप्राइज था, क्योंकि 10 से 15 साल तक सब लोगों को पता था कि उस हवेली में भूत रहते हैं, इसलिए कोई नहीं जाता था वहाँ पे। बट जैसे ही कनिष्का के पिताजी ने वो फोटो देखी तो वहाँ भूत भूत कुछ नहीं थे, तो ये सब लोग थे वहाँ पे बैठे हुए। तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? इंसानों जैसे नहीं, इंसानी भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत वूत की अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए, उनका रहस्य न खुले, इसलिए उन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। आर्यन के मामा जी क्या बोलते हैं फिर, क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? फिर तो आर्यन ने बोला, वो भूत भूत नहीं है, वो इंसानी है। देखो ना, इनके पैर भी सीधे हैं, उनकी छाया भी दिख रही है, उनके फोटो भी निकले, तो ये क्या है, इंसान ही है। उस हवेली की तरफ कोई आना जाना नहीं चाहिए, इसलिए वो अफवाह फैलाई हुई थी लोगों ने। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग वहाँ अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुककर बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है, आर्यन ने कहा। आर्यन ने मामा जी से रिक्वेस्ट किया, ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है मामा जी, क्या आप मेरे साथ थाने चलोगे क्या? थाने मतलब पुलिस स्टेशन। थानेदार ने फोटो देखते ही कहा, इन डाकुओं के गिरोह ने कई वर्षों से बहुत ही उत्पात मचा रखा है। देखो फोटो जैसे ही देखा थानेदार ने, पुलिस ने, तो वो तुरंत समझ गए। उन्होंने कहा कि ये जो डाकू है ये तो बहुत फेमस है, इनको तो हम बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, और बहुत दिनों तक इन्होंने क्या किया था, सब जगह पे उत्पात मचा रखा था, परेशान करके रखा था सबको। डकैती, राहजनी इनका पेशा है, कई वर्षों से इनकी तलाश की जा रही है। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ने अपना खून पसीना एक कर दिया था। देखो इनका क्या पेशा है, क्या करते हैं ये लोग, डकैती करते हैं, राहजनी इनका पेशा है, मतलब खून खराबा, लोगों को लूटना, ये तो इनका पेशा है, हमेशा का है। और बहुत दिनों से पुलिस इनको पकड़ने का ट्राई कर रहे थे, अपना खून पसीना एक कर दिया था पुलिसों ने। तो खून पसीना एक करना, ये भी एक मुहावरा है, खून पसीना एक करना मतलब बहुत ही मेहनत करना। शाबाश, तुम दोनों ने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। कहाँ है ये? आप तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताता हूँ, आर्यन ने कहा। जैसे पुलिस ने पूछा कहाँ है ये, तो आर्यन ने कहा, आप सिर्फ तैयारी कीजिए, ठिकाना मैं बताऊंगा आपको। उस रात भूतों के डेरे पर पुलिस ने छापा मारा। दोनों ओर से गोलियां चली। सवेरा होते होते डाकुओं ने हथियार डाल दिए। वो आपने पिक्चर में देखा होगा, पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, आप कहीं नहीं जा सकते। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। आपने पिक्चर में देखा होगा कि जैसे फायरिंग होती, पुलिस आते हैं और वो जो डाकू होते हैं वो बोलते हैं हम पुलिस ने चारों तरफ से आपको घेर लिया है, हथियार डाल दीजिए। बट वैसे ही सीन कुछ तो वहाँ पे हुआ। पुलिस आए, दोनों तरफ से फायरिंग हुई, डाकुओं ने भी फायरिंग की, पुलिसों ने भी फायरिंग की, और रात का ये सीन सुबह होते होते खत्म हो गया। और सब जो उधर डाकू थे उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। उनके कुछ साथी मारे गए और कुछ पकड़े गए। उन फायरिंग में कुछ डाकू मारे भी गए। गांव वालों ने हवेली में बसे भूतों को देखा तो चकित रह गए। सब गांव वालों को आश्चर्यचकित हो गए सब गांव वाले कि सबको यही पता था 15 साल से कि उधर भूत रहते हैं, बट जब सच में गांव वालों को पता चला भूत भूत कुछ नहीं, वो डाकू थे, तो सब आश्चर्यचकित रह गए। सभी डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए। जिला कलेक्टर ने आर्यन और कनिष्का की बहादुरी के कारण उनके नाम राष्ट्रपति कार्यालय को भेजवा दिया। जब ये चीज़ जिला के कलेक्टर को पता चला
तब आर्यन और कनिष्का का उन्होंने बहुत प्रेज किया, उनकी प्रशंसा की और उनका नाम राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, बाल शौर्य पुरस्कार के लिए उनका नाम भिजवा दिया। आने वाले गणतंत्र दिवस पर सम्माननीय राष्ट्रपति के हाथों उनको वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाने वाला है। जो कमिंग गणतंत्र दिवस कौन सा रहता है? 26 जनवरी। आपको पता होगा कि 26 जनवरी को माननीय जो भी प्रेजेंट राष्ट्रपति रहते हैं देश के, उनके हाथों से ऐसे बच्चों को वीरता पुरस्कार दिया जाता है। वैसे ही आर्यन और कनिष्का का नाम वीरता पुरस्कार के लिए जिले के कलेक्टर ने दिया था। बच्चों, ये था आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन रहस्य। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लेसन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पे बने रहे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।